मित्रों नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे। कोरोना से करुणा की जंग का आज हम लोगों ने पुनः इसको शुरुआत किया है। प्रत्येक रविवार को इस टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने देश और दुनिया को दहला के मित्रों रख दिया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इस लड़ाई में हम सबों का एक दूसरे को सहयोग, सामाजिक सहयोग मिलता रहा है। आज संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस समय बिहार और भारत के अंदर लॉकडाउन का शुरुआत किया गया था, उस समय संख्या हजारों में थी मित्रों, आज लाखों में है मित्रों। हम दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और बिहार भारत के 11वें नंबर पर पहुंच गया है। आप इन बातों को समझ सकते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, किन परिस्थितियों में खड़े हैं। उन परिस्थितियों से हमें लड़ना है और लड़कर इसमें विजय प्राप्त करना है मित्रों। सवाल कई प्रकार के आपके भी मन में होंगे, मेरे भी मन में हैं। संख्याओं का जो अनुपात है वो इतना बड़ा है और उससे जो स्वस्थ होकर निकलने वाले की संख्या है वो उस काबिल नहीं है। जिस अनुपात में इसकी संख्याएं बढ़ रही है, 40 से 45% हमारा जो है डिप्रिसिएशन है। 100 लोग की संख्याएं अगर बढ़ती है तो 60 लोग ही ठीक होते हैं, 40 लोग हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रह जाते हैं। आप ये बातों को समझ सकते हैं कि अगर 40 के अनुपात में भी हमारी वृद्धि है तो आने वाले समय में हमारी कितनी संख्याएं होंगी, हमारे कितने परिवार के लोग प्रभावित हो सकते हैं। सवाल आपके भी मन में है, सवाल मेरे भी मन में है, सवाल दुनिया के भी मन में है। लेकिन इससे बचने और बचाने का रास्ता न सरकार के पास है, न शासन के पास है, न प्रशासन के पास है, जैसा मैं मानता हूं। क्योंकि सरकार जिन नीतियों को लेकर चलती है उसके सभी परिणाम सकारात्मक नहीं होते हैं। तय करना हमारा काम है। जब हम तय करेंगे कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, ये हमारे लिए मौलिक विषय है। क्योंकि कोरोना की जो लड़ाई है कोरोना के साथ है, ये हमारी संवेदनाओं को मारने आया है, हमारी संवेदनाओं को झकझोरने आया है। ये प्राकृतिक आपदा है मित्रों, ये सांसारिक व्यवस्था को चरमराने आया है। हम अपनी करुणा के माध्यम से इन चीजों से हम लड़ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सवाल कई प्रकार के हैं, उन सवालों को ढूंढना होगा। चाहे युवा हों, बेरोजगार हों, शिक्षक हों, छात्र हों, किसान हों, महिला हों, कामगार हों, तमाम व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। एक वैक्यूम सी स्थिति हो गई है मित्रों। इस वैक्यूम सी स्थिति को कैसे हम ठीक करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। हमने जन सरोकार के माध्यम से कई विषयों को लेकर आपके बीच हम आए हैं। हम जन सरोकार पैदा करना चाहते हैं। जन सरोकार सरकार की नीतियों के न विरोध में काम करती है, लेकिन सरकार की नीतियों के अच्छाई और बुराई का अवलोकन जरूर करती है। हम इन सरकारों पर भरोसा नहीं करें, हम आत्मनिर्भर भाव के रूप में अवस्थित होकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करें। चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ चित्कार है। कहीं डॉक्टर मर रहे हैं, कहीं पुलिस पदाधिकारी मर रहे हैं, कहीं हमारे युवा साथी मर रहे हैं,
संख्याओं का अनुपात नहीं है, सरकार आंकड़े छिपा रहे हैं। अरे दुर्भाग्य का तो वो बात है कि सरकार जब आंकड़े छुपाने लगेंगे, सही बातों का अवलोकन नहीं हो पाएगा। संख्याएं कितनी है, जांच कितनी होनी चाहिए, यह भी सवाल है। कई सवालों के साथ हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं, हम आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। आप उन संवादों में सहयोग करें, अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बातों को भी साझा करें। हो सकता है एक निराकरण तक हम पहुंच सकते हैं। निराकरण कोई करने नहीं आएगा मित्रों, निराकरण हम सबों को ही करना होगा, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का भरोसा जीतकर। हम लगातार प्रयत्नशील हैं, हम लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो रोजगार के सवाल पर, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे, चाहे वो स्वास्थ्य के सवाल पे। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस दौर में भी जांच कराने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है, वहां पैरवी करना पड़ता है, पैरवी सुनने वाला कोई नहीं है मित्रों। सवाल यह है, आज कोरोना के इस वैश्विक दौर में लोग घर में कोरोना पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। ये परिस्थितियां हैं। अच्छे अच्छे मध्यवर्गीय परिवार जिनकी माली हालत पूर्व में अच्छी रही है, लेकिन इस कोरोना की वैश्विक महामारी में उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। वो समाज में कहने योग्य नहीं है कि हमारा कौन साथ देगा। वो मांगने की स्थिति में नहीं है, उन्हें कोई देने की स्थिति में भी नहीं है। आप समझ सकते हैं। मैंने कल एक न्यूज पढ़ा, उस न्यूज में कई जिलों में आर्म्स की तस्करी हो रही है, आर्म्स बनाई जा रही है। अरे आर्म्स क्यों बनाई जा रही है? इतनी बेरोजगारी और इतनी समस्याएं हैं समाज के अंदर कि लोग हथियार उठाने के लिए बेबस हो रहे हैं। बेरोजगार नौजवान उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। न हम सुरक्षित हैं, न आप सुरक्षित हैं मित्रों। हो सकता है हम भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए वक्त है रोजगार के सृजन के लिए। जिनकी जो प्रतिभा है, मन के अंदर डर है, मन के अंदर लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, हमको प्राइवेट नौकरी ही चाहिए। नौकरियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, सरकार की नीतियां बदलती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। उन दौर में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएं, ये भी हमारा एक बड़ा विषय है। हम जितना भी कर सकते हैं आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो भी ज्ञान शक्ति है, जो भी बौद्धिक शक्ति है, जो भी बुद्धि शक्ति है, उसका सदुपयोग करके मैं आपके अंदर आत्मबल पैदा करना चाहता हूं, आपके अंदर संस्कार पैदा करना चाहता हूं, आपके अंदर जो असहयोग की भावना है उसको सहयोग के रूप में मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं, ताकि समाज का कोई ऐसा नौजवान अगर कुछ करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर कोई भय है, कोई डर है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो वेंकटेश शर्मा आपके साथ खड़ा है। आप आएं, हम आपके सहयोग के लिए निरंतर तत्पर हैं। जहां भी हमसे जो समर्थन सहयोग प्राप्त आप करना चाहेंगे, मैं पूरे मन तन से आपका साथ कर दूंगा। और जहां तक सवाल है रोजी रोजगार का, स्वास्थ्य शिक्षा परिवार का, आप चलने के लिए तैयार हों, मैं आपके साथ रास्ता बताने के लिए मैं तैयार हूं। आपके अंदर का जो डर है, जिस डर के बदौलत आप अपने घर से पैर नहीं निकाल रहे हैं, जिस डर के कारण आप नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और कहीं मुझे घाटा न लग जाए, मैं असफल न हो जाऊं, सफलता और असफलता के बीच की जो दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, वो आपका आत्मबल है। जिस दिन आपके अंदर आत्मबल आ जाएगा, उस दिन आत्मनिर्भर आप हो जाएंगे। आत्मबल को जगाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मबल में जहां कठिनाई हो, चाहे वो सरकार के सवाल पे, परिवार के सवाल पे,
समाज के सवाल पे, अपने बौद्धिक शक्ति के सवाल पे, आर्थिक शक्ति के सवाल पे, तमाम शक्तियों को संचित करने में हम आपके सहयोगी हैं। आपके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। थोड़ा भी हिचक नहीं, थोड़ा भी झिझक नहीं। आए हम सब मिलकर एक नए बिहार, एक नए भारत की परिकल्पना करें। और आप में वो क्षमता है, आप वो कर सकते हैं। एक छोटी सी व्यवस्था से आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो फिर क्यों हथियार उठाने की जरूरत, क्यों अपराध के दलदल में जाने की जरूरत है? आज वैश्विक महामारी के इस दौर में हम अपने आप को बदलने के लिए अपनी तत्परता के साथ, अपनी सनातन शक्ति के साथ, अपने आत्मनिर्भर भाव के साथ, आत्मनिर्भर चेतना के साथ आप जगें। मैं आपके साथ तत्परता के साथ चलने के लिए तैयार हूं मित्रों। आज मध्यवर्गीय परिवार की क्या हालत हो गई, आज किसानों की क्या हालत हो गई, आज नौजवानों की क्या हालत हो गई। हम शासन के भरोसे कितने दिन तक बैठे रहेंगे? शासन प्रशासन हमारे अंगों का शोषण करता रहेगा और मैं देखता रहूंगा उन दिनों तक कि मैं भिखारी न बन जाऊं, मैं दाता के रूप में नहीं, मैं पाता के रूप में पाता रहूं। अरे भाई, दाता के रूप में आपको आगे आना होगा। आप भी कुछ करें ताकि 4 नौजवानों को आप रास्ता दिखा सकें। आप इंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में काम करें। जिन क्षेत्रों का चयन आप करना चाहते हैं उन क्षेत्रों में मैं आपका सहयोगी बनकर काम करूंगा, आपको समर्थन दूंगा। जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसको दूर करने का कोशिश करूंगा ताकि आपके अंदर की चेतना नहीं मरे। इन्हीं बातों के साथ मध्यवर्गीय परिवार की जो मासिक स्थिति है, मासिक खर्च की जो स्थिति है, वो डगमगा चुकी है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। रोजगार सृजन के लिए जो उनके पास क्षमताएं थी, उन क्षमताओं में गिरावट आई है। उन समस्याओं का निराकरण सरकार के पास नहीं है मित्रों। वो आपके बदौलत ही संभव है। आप ही जब चलेंगे तब हो पाएगा। और इस कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, ये कोरोना और करुणा के बीच का जो जंग है, इस जंग में हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।